प्राचीन काल में जब घने जंगल और ऊंचे पहाड़ राजाओं के साम्राज्यों को अलग करते थे, एक भयानक राक्षस जिसे लोग केवल रक्त राक्षस के नाम से जानते थे, अपने लाल धुएं और आग भरी आंखों के साथ गांवों पर हमला करता था। और उसकी शक्ति इतनी भयंकर थी कि किसी भी योद्धा ने उसे देखा तो लौटकर जीवित नहीं आया। इसी समय साम्राज्य के युवा और साहसी युवराज अदीर ने अपने राज्य और लोगों की रक्षा के लिए तलवार उठाई, जबकि राजकुमारी लीरा अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के कारण अदीर के साथ रहकर राक्षस की गुप्त शक्ति को समझने और उसे पराजित करने का प्रयास कर रही थी। अदीर और लीरा ने मिलकर जंगल के भीतर छिपी रहस्यमयी गुफाओं, ज्वालामुखियों और झरनों का मार्ग खोजा, जहां राक्षस के प्रकोप और जादुई चालों से उनका सामना होता रहा। उनकी यात्रा में तीसरा महत्वपूर्ण पात्र था वरुण, एक रहस्यमयी साधु जो जंगल की शक्तियों और प्राचीन रहस्यों का ज्ञाता था, जिसने उन्हें बताया कि रक्त राक्षस केवल बल और हथियार से नहीं, बल्कि साहस, प्रेम और विश्वास से ही पराजित किया जा सकता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रक्त राक्षस ने अपनी शक्ति दिखाई, झाड़ियों और पत्थरों को जीवित कर उन्हें रोकने की कोशिश की और हवा में धुएं के रूप में अपने भय के दृश्य प्रस्तुत किए। अदीर ने तलवार के साथ उनका सामना किया, जबकि लीरा अपनी चतुराई और जादुई मंत्रों का प्रयोग कर उन्हें बचाती रही और वरुण दूर से मार्गदर्शन करता रहा, कहता कि राक्षस को तभी हराया जा सकता है जब वे अपने भय और अहंकार को त्याग दें। कई दिन और रात उन्होंने कठिनाइयां सहन कीं, नदी की उग्र धाराओं से पार गए, गहरी खाइयों और चट्टानों पर चढ़े, और जब वे अंतिम गुफा में पहुंचे तो राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति दिखाई। लाल आंधी और धुएं के गुबार में उनके इंद्रियां भ्रमित कर दीं। अदीर और लीरा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, अपने प्रेम और विश्वास को शक्ति बनाकर राक्षस का सामना किया, और वरुण ने अंतिम मंत्र कहा, जिससे राक्षस की लाल शक्ति शांत हो गई और उसका शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। राक्षस के नाश के बाद अदीर और लीरा ने अनुभव किया कि उनका साहस और प्रेम उन्हें न केवल जीवित बचाने में सक्षम था, बल्कि उन्होंने अपने दिल की गहराई में एक दूसरे के प्रति निष्ठा और विश्वास भी खोज लिया। वरुण ने उन्हें समझाया कि असली शक्ति बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता, साहस और प्रेम में होती है, और जो इसे पहचान लेता है वही किसी भी राक्षस या संकट का सामना कर सकता है। राज्य लौटकर उनका साहस और प्रेम गांव और साम्राज्य के लिए प्रेरणा बन गया, और लोग सदियों तक उनके अद्भुत साहस और प्रेम की कहानियां सुनाते रहे। इस कहानी से हम सभी को यह सीखना चाहिए कि असली बहादुरी केवल बाहरी लड़ाई में नहीं, बल्कि भीतर की भय और संदेह को पार करने में होती है, और प्रेम और विश्वास के साथ साहस मिलाकर हर संकट को हराया जा सकता है।